फरहीन को ना ये कोरस जो लिखा हुआ था, चल चलिए हो ना दिया दे उस पार, उसको मैंने जब सुनाया, शी ब्रोक डाउन। फिर जब उसने गाया भी वो पार्ट, ये उसी के लिए है, ये फीलिंग उसी की है। आप कोई भी काम करते हो ना, आप ऑब्वियसली अगर वो चीज़ को दिल से नहीं निकलेगी या डीप जगह से नहीं निकलेगी तो वो लोगों तक कनेक्ट नहीं करती। मैं ना एक दिन वैसे ही बैठा म्यूज़िक बनाने, अपने दिमाग में वर्ल्ड बिल्ड कर रहा था ना, वो एक कामिंग, एक फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक दुनिया थी। यूजुअली ना हम सबकी लाइफ्स ऐसी ज़रूर हैं कि जहाँ हर वक्त किसी ना किसी किस्म का शोर है, कभी एक्सटर्नल है कभी इंटरनल है। अगर आप एक्सप्रेस कर सको उसको किसी भी फॉर्म में ना, तो वो आपके लिए थेरेपी होती है। About the song feels very like liberating. It is, yeah. That idea of liberation needs to come from our older generation as well. That needs to change. You know, like I heard it and I felt like just like a weight was lifted off my chest. कब से रखी हुई है इसे तुमने? काफ़ी पुरानी है। मैंने अपने पहले स्केचेस इस पे प्रैक्टिस किए थे क्योंकि मैंने फैशन पढ़ा हुआ नहीं था, स्केचिंग तो आती नहीं थी मुझे। मुझे तुम नजर से मुझे याद है जुनैद जमशेद, जे डॉट, उनका भी ब्रांड है और उनके स्टोर्स थे, और फिर शाहिद अफरीदी का भी था और अबरारुल हक का भी था। I was like, I am a designer and I have a voice. So I'll just become a singer and I'll become famous and I'll have my own brand. So that was the plan. मेरे लिए हमेशा फैशन और म्यूजिक हमेशा साथ में होते थे। दोनों में कहीं ना कहीं एक स्टोरी टेलिंग का आंसर आता है। आई थिंक आपको प्यार होना चाहिए उस चीज से, कुछ भी हो, यू शुड लव इट, फिर ही वो चीज भी आपको अपनाना शुरू कर देती है, वो कुछ भी हो जिंदगी में। सारे एरर्स देखे होंगे और उस टाइम पे हर चीज़ का फर्स्ट स्टेप आपका होता था। तो मैंने बोलो सुना था, मैंने कहा यार ये गाना है और वो वापस लकी इनफ कि हम जब बैंड हमारा था हम तो बजाते भी थे ईपी के टाइम पे ना। सो आपने बहुत लोगों के ना लाइफ एक्चुअली बदली है। मैंने देखा है कि एकदम स्टार बनना क्या होता है। सर जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी, बोलो क्या देखा, ए सिंड्रेला सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना सिंड्रेला। लेकिन मेरे में हवा कभी बढ़ी नहीं, तो मैंने अपनी लाइफ में इसको आदत के तौर पे रखा है अपने काम को, और मैं आज भी वैसे ही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शोशा का कायल नहीं हूँ। मैं जैसे बातें करता हूँ मैं वैसे ही गाता हूँ। मैं वही गाता हूँ जो मैं सही समझता हूँ। बस वो यही मेरा था और मैं शायद ऐसे ही रहूँगा, मुझे लगता है ऐसे ही रहूँगा। मैं पानी इट्स हैपनिंग। क्लोजर से पहले मेरे पास आया जुल्फी और उन्होंने कहा कि मैं एक पूरी स्पीच तैयार करके लाया हूँ। मैंने कहा स्पीच किस बात की? उन्होंने कहा कि आपको कन्विंस करने के लिए मुझे एक पूरा मैटर बनाना पड़ता है। सबको पता है कि मैं अपने गाने बनाता हूँ और अपनी मर्ज़ी से लिखता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ आइटम सोच रहा होता हूँ। लेकिन इनका एक विजन था, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा ये आइटम है जो आपने सोचना है, आपके अलावा कोई भी ये आइटम नहीं कर सकेगा, फिर हम कोई और आइटम कर लेंगे अगर आप नहीं करेंगे तो। सजाद भाई ट्रेमेंडस गाते हैं, ब्रिलियंट गाते हैं।
उनका जो रियल आप कहो ना स्किल है वो है कॉन्वर्सेशन विद पीपल। द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू हैव इज़ अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ। उसको एक्सप्रेस करना ना सबसे शायद मुश्किल काम होता है। सजाद भाई में ये है, उन्होंने एक एक चीज़ जो उसमें लिखी इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल विस्डम। This was the first time that I performed with the whole ensemble. That was also really nice to see everybody. क्योंकि यूजुअली एक चीज़ इतनी ग्रैंड होती है या पूरी कंप्लीट मुकम्मल हो जाती है तो आप उसको नहीं देखते कि कितने ज़्यादा लोगों की कितनी मेहनत और कितने पार्ट्स होते हैं। कभी एक वो उसमें जब बीन का पार्ट आता है और वो बहुत छोटा सा पार्ट है, बट वो इतना उसमें डेप्थ ऐड करता है पूरे गाने में। यार क्या वैसे मज़ा आ गया। लवली लवली। Assalamu alaikum. My name is Shabi Ali. I'm a singer-songwriter producer and this is my first time on Coke Studio. उनकी ना सारी फैमिली इज़ इमेंसली टैलेंटेड। मेलोडी उसने बनाई गाने के लिए और वो ये थी ना 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 ना। फरहीन की जो मेलोडी है वो उसने बनाई, वो हम कर रहा था एंड वी ऑल थॉट कि यार ये ज़बरदस्त बात है। काफ़ी मज़ा आया उसमें and I am now playing synths on the song. I'll be doing like boom, boom, boom. That's me. And I'm harmonizing as well. ये सजाद अली की स्पेस है, ये फरहीन की बैल्कनी है और ये म्यूजिशियंस हैं जो स्लैश ट्रैवलर्स भी हैं। So Chal Chaliye was I think it was one of those songs which took us probably the longest to crack in terms of the visual. Because वो गाना इतनी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है. So it needed to be abstract, but it didn't need to be simple. मैंने एक जगह एक पढ़ी थी चीज़, मुझे नहीं पता वो सच था या ख्वाब था, पर जो भी था मैंने बहुत अच्छे से जिया. और ये पूरा कॉन्सेप्ट बन गया था इस गाने का कि जो स्पेस है आपकी उसमें एक नॉस्टैल्जिया भी है. We have people who are dressed in current clothes. We have people who are dressed in slightly पुराने ज़माने टाइप के कपड़े भी हैं. We're wearing saris for like 10 years, so this is the other side of hysteria. या वो बात ही ऐसी है कि it's generational. The set also needed to be something which talked about multiple times. बचपन में इसको तोड़ के इसको काट के ना ये तो इसमें फ्लावर्स का वो करके ब्रेसलेट्स बनाते थे. It was a very nostalgic, like I don't know, for me, yeah. बिल्कुल वो बन गया सेट जो मांग रहा था गाना, कोई मांग रहा था और लग रहा है कि ये कोई जगह होगी. And then the idea was that Sajad Ali will be inside a room and his room, his space will have multiple elements of his life. उन्होंने उस विंडो से इतनी ज़िंदगियाँ देखी हैं, हर ऊंच नीच, दुख, गम, खुशी, सब कुछ उन्होंने देखा हुआ है. अब वो फिर दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को होप दे रहे हैं, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया. तो ये एक तरह से असल में भी सजाद अली को देखें तो असल में भी वो यही हैं. This is my spot. Not a bad spot at all. This Coke Studio में है. जो बैक एंड पे हो रहा है ज़्यादा बिगर स्केल पे चीज़ें हो रही होती हैं जो कि शायद लोगों को हम दिखते हैं पर असल में होते ये लोग जो मेहनत करते हैं और इस तरह रात दिन लगा के चीज़ को रेडी करते हैं. The song is मेरी गलती सुन ले. I'll be singing मेरी गलती सुन ले. बहुत ऊपर है. काम है फिर हम लोग खत्म यहाँ से. सजाद अली उनका बड़ा मेन कैरेक्टर है. उनका ये है कि एक एक्सपीरियंस इंसान
वो एक अपनी स्पेस में बैठा हुआ है विंडो के सामने, जिसने उस विंडो से लोगों की दुनिया देखी हुई है। 5 decades of सजावट, 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010s, अभी इनकी 6th decade है। कौन सा जॉनरा नहीं किया? अमेजिंग कि वो ओवर टाइम आई थिंक उनको 20 साल के बाद मिल रही है और ही स्टिल लुक्स द सेम, सो टाइम हैज नॉट डन एनीथिंग टू हिम, व्हिच इज ब्यूटीफुल। अब इसकी फिट देख लेते हैं बस। Yes, we're building a character. Yes, there's a narrative, but at the same time, you have to keep in mind that what he is. Costume ही ना लगे. And I'm so happy that when I saw him on screen, he looked like himself, but he also looked like the part. My dadi in particular used to listen to him a lot. So I remember when I used to sit at her house and like we used to have like breakfast or lunch as a kid, like his music would be playing at the back and she would be singing solo, solo. That level of skill is just incredible. Legendary is the word that I would use. Boss. All of us in the house, we call him boss because अब हम इतने बड़े हो गए कि उन्हें डैडी या पापा तो कह नहीं सकते। So we call him boss because he is our boss. हमने सब कुछ इन्हीं से ही सीखा है। सिद्धार्थ भाई की बड़ी वैल्यू है एक्चुअली में। मैं PTV के ऊपर इंतजार करता होता था, म्यूजिक वीडियो से बड़ा मैं इंस्पायर होता था कि यार ये क्या इसके अंदर मिस्ट्री है, क्या चीज़ है। स्टाइलिंग के भी 5 decades देखे, वो चीज़ है। और अब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो काफ़ी एक ओवरवेलमिंग सी आई थिंक सिचुएशन है। जो मेरी अगली जनरेशन थी उन सब के साथ काम कर पा रहा हूँ और अभी तक इन लोगों के लिए रेलेवेंट हूँ, तो ये अच्छी बात है। रब मान जाएगा ते आप पे सारे मान जाएंगे। जी तो चाहता है लेकिन सोच ये सताते हैं, बाकी जो नहीं भी होती दुनिया बनाती है। अच्छी आवाज़ है, एक उनकी ऐसी टाइप की आवाज़ है कि जिसके लिए स्पेशली कंपोज किया जा सकता है कुछ के, और वो उसमें पूरी फील है, उसके अंदर एक वार्मथ है उनकी आवाज़ में। चांद पे निशाना है रास्ते में आने वाली। I used to say that, you know, Farheen, you have a voice of a generation. These kind of voices do not come. वो ऐसा टेक्सचर है कि वो आपको एक्चुअली ना किसी और जगह पे ले जाता है। वो इतने दिल से गाती है. So I've seen her process because that's what she has always been. She has always wanted to achieve more. She didn't even study to be a designer, but she worked her way up. You know, she wanted to be a singer. She took lessons. She's classically trained. You know, she did everything that she can. So doing this is just amazing. I don't think I can put it into words. Like, I honestly don't know. It was such a big dream for me to be sitting over here. आपने ख्वाहिश की होती है फिर वो पूरी होती है, तो उसके बाद आपको नहीं पता होता कि अच्छा इसके आगे क्या है. Right now I'm in that process. Thank you everyone. Thank you Saima ji. I think उन moments को जीना पूरी तरह से वो हम भूल जाते हैं. And to be honest, I have been that person. I used to be very impatient. I have learned a lot of patience. Sorry, I'm gonna get emotional, but yeah, chal is that. जब वो पार्ट आता है कि नहीं डरना नहीं. In life we get in places or situations where we just don't know what's ahead. एक रात के बाद सुबह होती है. आई गेस हम जब एक डार्क जिंदगी में उस अंधेरी जगह पर होते हैं जहाँ पे आपको नहीं आगे कुछ दिखता. आई गेस यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग. I think the song beautifully explains that. You do get through. चल चलिए हुन नदिया दे उस पार. Take that leap of faith, you know, just go somewhere where you know life is more fruitful. I was on set yesterday and we were doing the sound check. I could see कि कोई ना कोई किसी बात से relate कर रहा है. असल में ये एवोल्यूशन तो पहले ही इससे पहले वाले सीज़न में हमने देख लिया. अब स्केल और बड़ा हो गया. हम इसका पार्ट हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है. ये ज़रूर हो गया कि बार्स हम पुश किए जा रहे हैं. हमने कल्चरली ना
रिस्ट्रिक्शन को वैल्यू करना शुरू कर दिया है, हम लिबरेशन को वैल्यू नहीं देते। तो आई फेल्ट जनरेशनल है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी नीड टू लेट गो ऑफ इट, एंड इट शुड कम फ्रॉम अ फादर फिगर, ताकि उस जनरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को एड्रेस किया जाए। देन आई फेल्ट सजाद अली बीइंग दैट फादर फिगर saying this to Farheen. So it's coming from that generation, and what is he saying? चल चलिए हुन नदिया दे उस पार, काफ़ी हो गई यार। ऐसी बातें हैं जो कि हम सब अपनी लाइफ में जानना चाहते हैं, जस्ट टू मूव ऑन समटाइम्स। और मूव ऑन तो समटाइम्स क्या, किसी ना किसी चीज़ से आप हर वक्त ही मूव ऑन कर रहे होते। सो द सॉन्ग इज़ अबाउट दैट। आई थिंक क्रक्स इस गाने का यही है कि just don't give up. You be resilient. You keep going. No matter what happens. चीज़ें बेहतरी के लिए हमेशा होंगी और होती रहेंगी इंशाल्लाह। चल चलिए नदिया दे